तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस पर। दोस्तों, इस कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम करने जा रहे हैं हमारा डिस्कशन मॉडल पेपर नंबर 6 का। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आने वाले वीडियोस में आपको शानदार 1 महीने के अंदर शानदार वीडियोस फुल तैयारी के साथ आपको दोस्तों मिलेंगे। तो आइए इस मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं, जिसके अंदर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी प्रश्नों के साथ साथ हर एक प्रश्न की क्या है आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी शब्द में, किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में मान लो सिनोनिम्स दिया हुआ है, एंटोनिम्स दिया हुआ है, तो उसके सारे ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा। तो हर एक प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न ये कहता है क्या, ये कहता है कि चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू। अगर दोस्तों अगर प्रश्न में कह देता है सिमिलर इन मीनिंग टू, मतलब आपसे पूछा है समान शब्द, क्या कहा है दोस्तों, समान शब्द बताइए। अगर समान शब्द पूछ ले तो आओ देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, ह्यूज, HUGE, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा। या फिर हम कह सकते हैं विशाल। क्या कह सकते हैं दोस्तों, विशाल। इसको इंग्लिश में एक और शब्द हम कहते हैं दोस्तों, इनॉर्मस। क्या कहते हैं, इनॉर्मस कह सकते हैं। या इसको कह सकते हैं दोस्तों मैमथ, यही बहुत बड़ा, बड़े के लिए यूज होता है। या फिर हम दोस्तों कह सकते हैं जाइगेंटिक, या फिर हम इसे कह सकते हैं वास्ट, या फिर हम कह सकते हैं इमेंस। ठीक है। और एक सबसे इजी शब्द आपके जो सामने दिख रहा होगा दोस्तों, वो क्या है, बिग। देखिए, एक ही शब्द के मैंने आपको कम से कम 6 से 7 सिनोनिम्स बताई हैं। तो आपको करना क्या है, इन सभी को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है और बिल्कुल अपनी तैयारी को शानदार चलाना है। देखो, ह्यूज का होता है बहुत बड़ा, तो विशाल याद रखिएगा, बहुत बड़ा याद रखिएगा। आंसर आपको मिल गया बिग, लेकिन इसके अलावा शब्दों को देख लीजिएगा, इनॉर्मस, मैमथ, जाइगेंटिक, वास्ट और इमेंस। आइए बाकी दूसरे ऑप्शन देखो। हैवी का मतलब क्या होता है भाई दोस्त, बहुत ज्यादा भारी होता है। बिग का मतलब बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, डेंजरस मतलब खतरनाक, वो तो आप सभी हुई। आइए, पहला प्रश्न आपको इजीली मिल गया होगा। एक प्रश्न से आपको 7-8 मीनिंग सीखने को मिले होंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने बहुत ही बढ़िया भैया, एमिनेंट। क्या लिखा है दोस्तों, एमिनेंट। देखिए, एमिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठित। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठित। या हम जिसको कह सकते हैं फेमस, या फिर कह सकते हैं वेल नोन पर्सन। क्या कह सकते हैं दोस्तों, वेल नोन। या फिर मान लीजिए समाज में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट। या फिर हम कह सकते हैं सेलिब्रेटेड। क्या कह सकते हैं, सेलिब्रेटेड। या हम कह सकते हैं रिनाउंड। क्या कह सकते हैं दोस्तों, रिनाउंड। या फिर हम इसको कह सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड। क्या कह सकते हैं दोस्तों, डिस्टिंग्विश्ड भी कह सकते हैं। देखिए, फिर से मैंने आपको एक के बताया 6 से 7, ये आपको सारे याद रखने हैं। आपको आंसर तो मिल गया होगा फेमस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए, नोन जो है वही फेमस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर एमिनेंट के लिए होता है। नोन क्या होता है, जानकार होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जानकार। ये जानकार की बात नहीं, या फेमस की बात है। ठीक है। अगला देखिए, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आशा की गई हो। क्या की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। नोटोरियस दोस्तों, ये भी होता तो प्रसिद्धि होता है, लेकिन ये गलत कार्यों में प्रसिद्ध होता है, मतलब बैड डिसीजन में प्रसिद्ध होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रख्यात तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे इसको दोस्तों कुख्यात। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए, तो एमिनेंट का आपको आंसर मिल गया दोस्तों, क्या, फेमस। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि चूज वन वर्ड विच इज वेरी अपोजिट। क्या बोल रहा है दोस्तों, अपोजिट बताना है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट बताओ, तो भैया अपोजिट बता दो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन अपना दे रखा है दोस्तों, लेसन। लेसन का मतलब यहाँ पर क्या है, कम करना, डिक्रीज करना। देखो, लेस का मतलब क्या होता है, किस चीज को कम देखना। ठीक है। अब लेसन का मतलब मैंने जैसे पहली लाइन में बोला, कम करना, कम करने को मैंने क्या बोला, डिक्रीज करना। या फिर मान लो लॉन्ग होता है, उसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट करना। और एक्सरसाइज तो मतलब क्या होता है दोस्तों, अभ्यास करना। लेकिन हमसे वाक्य में पूछा है दोस्तों, इसका विपरीत शब्द। क्या पूछा है, विपरीत। अगर किसी भी चीज का हम कम कर रहे हैं तो बढ़ाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका विपरीत बोल देंगे। तो लेसन या डिक्रीज का अपोजिट क्या बनता है दोस्तों, इंक्रीज बनता है। क्या बनता है, इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इसको एक और बोल सकते हैं हम दोस्तों, एस्केलेट भी कह सकते हैं, या इंप्रूव करना भी कह सकते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। यहां पर लिखा हुआ है वन वर्ड विच इज वेरी अपोजिट। फिर से क्या पूछा दोस्तों, अपोजिट पूछा है। अपोजिट पूछा है तो देखिए, अपोजिट पे करना क्या होता है। सबसे पहले देखो, रूरल। रूरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर ग्रामीण होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण होता है। या फिर सीधा सादा को भी हम क्या कहते हैं, रूरल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन है। अगर ये ग्रामीण है तो अपने से पूछा अपोजिट। अपोजिट होगा तो क्या होगा, शहर का होगा। शहर को बोलते हैं शहरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, शहरी। और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्बन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अर्बन। ठीक है।
जब एक गांव से जब शहरों में लोग शिफ्ट होते हैं तो दोस्तों इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को भी कहते हैं अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्बनाइजेशन, जिसको आप सभी जानते हैं शहरीकरण के नाम से। इस नाम से दोस्तों, शहरीकरण के नाम से। अगला एक और देखिएगा, पहला जो शब्द इसमें है वो है आपके पास रस्टिक। रस्टिक का मतलब प्यारे बच्चों होता है देहाती। क्या होता है दोस्तों? देहाती। सिटीजन तो आप जानते हैं नागरिक होता है। क्या होता है दोस्तों? नागरिक। और फैशनेबल तो होता है मतलब जो अभी के समय पर प्रचलित हो, फैशन में हो। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूरल का दोस्तों अर्बन हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 कहता है गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, अगर मान लो लोगों की सरकार होती है तो दोस्तों हम उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, या आप सभी भी जानते हैं लोकतंत्र जिसे कहते हैं। ठीक है, और अगर एरिस्टोक्रेसी की बात करें, जब अभिजात्य वर्ग या अमीर लोग या कह सकते हैं कुलीन वर्ग के लोग जब शासन चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। जब सरकार किसी राजा या रानी द्वारा चलाई जाए, किसके द्वारा चलाई जाए? राजा या रानी द्वारा। ठीक है, किंग या क्वीन द्वारा चलाई जाए तो हम दोस्तों से कहते हैं मोनार्की। और दोस्तों ऑटोक्रेसी जो होता है, क्या दोस्तों? ऑटोक्रेसी जो होता है एक ही आदमी जब चलाता है उसको बोलते हैं एक तंत्र या फिर ऑटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? जो अमीर लोग होते हैं, केवल धनिक लोग समाज के अंदर, उनका सिस्टम चलता है। तो हमारा क्वेश्चन था गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक आदमी द्वारा चलाई गई सरकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर। लगा दीजिए भाई 5 में 3 विल बी द राइट आंसर। देखो भाई प्रश्न तो हमने 5 ही किए हैं, लेकिन सब समझे जो है हर एक में 4 हैं। करीब 20 आप वर्ड सीख चुके हैं। आइए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। क्या? चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब आपको क्या बताना है? गलत स्पेलिंग बतानी है। क्या है? देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं वैल्यूएबल। क्या दोस्तों? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। और जी हाँ, इसकी स्पेलिंग जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब होता है जो जीत जाता है। क्या हो जाता है? जीत जाता है, सफलता जिसे मिलती है। और यहां पर दोस्तों इस स्पेलिंग को देखिएगा, विगरस। क्या लिखा दोस्तों? विगरस। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फेरबदल है। स्पेलिंग बनती है VIGOROUS। इसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों जोरदार या फिर जोश भरा। क्या होना? जोश भरा। अरे यार, ही इज अ वेरी विगरस मैन, व्हेन ही कम्स टू द फील्ड इज अ वेरी विगरस मैन। बहुत जोरदार आदमी है, जोश भरा आदमी है। विलन तो आप जानते हैं, जैसे कोई मूवी वगैरह में जो होता है, जो बैड पर्सन का रोल प्ले करता है उसे हम विलन कहते हैं। तो इस पे स्पेलिंग भी सही है। तो सबसे ज्यादा स्पेलिंग जो हम कह रहे हैं खराब किसकी इसमें दोस्तों? गलत कहा है? मिस स्पेल्ड क्या है? विगरस में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके पास फिर से वही है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास। पहला दे रखा है प्रिविलेज। क्या है दोस्तों? प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है विशेष अधिकार। क्या होता है प्यारे बच्चों? विशेष अधिकार होता है। ठीक है। प्रोपेगेंडा, ध्यान से देखिएगा। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी आप राजनीति में, राजनीति में मान लीजिए आपके अलग अलग मकसद हैं, अलग अलग तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, मत प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेंडा बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत देखो ध्यान से मिलेगी आपको। देखो प्रोपो लिखा हुआ है। देखिएगा इस एग्जाम में, ये जब प्रश्न एग्जाम में दिया गया था तो ध्यान से लिखिएगा, इसकी एक्चुअल स्पेलिंग दोस्तों प्रोपोगेंडा दी गई थी। ठीक है, और सही स्पेलिंग जो है ना हमारे ऑप्शन में है। याद रखिएगा एग्जाम में क्या था? PROPOGANDA। तो याद रखिएगा ये स्पेलिंग गलत है और ये स्पेलिंग दोस्तों क्या है? सही। देखिए अगला है प्रेपरेशन। क्या लिखा है दोस्तों? प्रिपरेशन। PREPARATION। प्रिपरेशन तो आप जानते हैं किसी चीज की तैयारी करना, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं। फिर अगला है प्रोनाउंसिएशन, मतलब बेटा किसी चीज का क्या करना? उच्चारण करना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले जो प्रश्न है बहुत ही शानदार और धांसू होने वाले हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आया प्रीपोजिशन से। देखिए क्वेश्चन है द बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है जो किसी यहीं पर किसी भी मकान में जाकर बिना अनुमति के सेंध मारता है, अटैक करता है या फिर लूटपाट करता है। तो बर्गलर गॉट इन ब्लैंक स्पेस द विंडो, जैसे खिड़की के आर पार होकर आता है, मतलब खिड़की से आता है। जब भी से का अर्थ हो, किसका अर्थ हो दोस्तों? से होकर का अर्थ हो, याद रखिएगा हमेशा वाक्य में थ्रू का सेंस होगा। फ्रॉम तो होता है भाई से, जैसे आई एम फ्रॉम मालपुरा, यू आर फ्रॉम समवेयर। एट जनरली समय के लिए यूज किया जाता है और बाय जनरली वाहन के लिए यूज किया जाता है, कैसे किसी वाहन से आप आए हैं। आई केम बाय बस, आई केम बाय फ्लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। 8th वाला प्रश्न आपके सामने। देखिए दोस्तों 9th प्रश्न क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आई गेव हिम के बाद यहाँ पर एक खालिस्तान लगा लीजिएगा। आई गेव हिम ब्लैक स्पेस बुक ही वांटेड। देखिए अब आप कहेंगे सर इसमें क्या करें? 4 ऑप्शन है, पढ़िए। एक्स मतलब नो आर्टिकल, ए द और एन।
तो कहने का मतलब इस प्रश्न में बेसिकली हमें उचित आर्टिकल बताना है दोस्तों, क्या लगेगा। अगर मैं आपसे बताऊं कि देखिए, अगर नॉर्मली इसमें आगे ये लिखा हुआ नहीं होता, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको एक टॉपिक पे समझा देता हूं। जैसे बुक लिखा है, अगर नॉर्मल किसी एरे गेरे बुक की बात करें तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बुक, परंतु यहाँ पर लिखा है, हम क्या कह रहा है कि आई गेव हिम, मैंने उसे वह पुस्तक दी जो वो चाहता था, जो वो चाहता था। जब भी ऐसी कोई बात हो, जब भी किसी वस्तु के बारे में बात हो दोस्तों, निश्चित हो जाए, मतलब डेफिनेट हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? डेफिनेट। याद रखिएगा, हमेशा आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है? द होता है। क्या होता है दोस्तों? द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10th, ये कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आइए फिर से प्रीपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, लिखा है ही टुक एजेस द जॉब। ठीक है, एजेस का मतलब यहां पर है समय लगना। क्या लगना? समय लगना। ये कहते हैं सदियां बीत जाना। ठीक है, अब याद रखिएगा किस चीज के ऊपर समय लगा, तो ऐसे केस में हमेशा क्या लगता है? ओवर लगता है। ऑफ द जॉब नहीं लगेगा, ऑफ द होता है के। ओवर द मतलब जॉब पर, या जॉब में इतना समय लगा दिया। बीनीथ होता है नीचे, और अबव का मतलब भी क्या होता है? ऊपर। लेकिन यहाँ पर ओवर विल बी द करेक्ट आंसर, तो 10 का लगा दीजिए दोस्तों, 2 विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न बड़े प्यार से पढ़िए, क्या बोल रहा है? करेक्ट एंटोनिम बता दो। मतलब क्या बताना है भैया? विपरीत अर्थ बताना है। देखो, विपरीत अर्थ बताने के लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या होगा? शब्द को समझो। विक्ट्री, भैया किसी चीज पर विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना है, जीत जाना, विन, या हेबे हुर्रे वाली जो सिचुएशन आती है ना, हुर्रे हम जीत गए भैया, जीत गए, जीत गए। तो आइए, तो जीतने के 4 ऑप्शन है, हमें बताना है एंटोनिम मतलब अपोजिट। देखिए, पहला है दोस्तों कॉन्क्वेस्ट। क्या है दोस्तों? कॉन्क्वेस्ट। क्या है दोस्तों? कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी जीत पर विजय प्राप्त करना। अगला है डिस्ट्रक्शन, का मतलब होता है दोस्तों तबाही करना। और डिफीट का मतलब होता है दोस्तों हार। और सक्सेस का मतलब दोस्तों क्या होता है? सफलता। ये वाक्य में अगर दोस्तों सिनोनिम्स पूछता तो हम करते हैं इसका आंसर कॉन्क्वेस्ट या सक्सेस, लेकिन यहां पर पूछा आपसे एंटोनिम, तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों? डिफीट विल बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का आप ध्यान रखिए। याद रखिएगा, बहुत सारे मॉडल पेपर जो आते हैं उसमें आंसर गलत दिए होते हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉपर चैनल को फॉलो करो और हर एक चीज पर विश्वास रखो दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों करेक्ट एंटोनिम ही बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम। देखिए, एंटोनिम बताने के लिए ध्यान से पढ़ना है। पहले देखो, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है भाई? चौड़ा। क्या होता है? चौड़ा। ठीक है, मान लो कोई रोड, मान लो 40 फुट की रोड है, आपको यार ये तो काफी ब्रॉड रोड है। शैलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? उथला हुआ, जैसे जमीन से मान लो ज्यादा गहरा या ऊंडा या डीप ना हो, उसे कहते हैं शैलो। और इसी का अपोजिट क्या होता है? डीप मतलब गहरा होता है। वाइड, ये तो आपने जैसे क्रिकेट खेला है, ये विकेट होते हैं आपके। क्रिकेट में जब बॉल मान लीजिए थोड़ा दूर से चली जाती है, आप क्या बोलते हैं? अरे भैया वाइड है, वाइड है, वाइड है। कहने का मतलब दूर। मतलब वाइड का मतलब भी क्या होता है? चौड़े से ही होता है। लेकिन नैरो जो होता है दोस्तों, ये सकड़े रास्ते के लिए काम में आता है, ये सकड़ा के लिए काम में आता है। तो अपोजिट ब्रॉड का एग्जैक्ट क्या होगा दोस्तों? नैरो विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है वन वर्ड बताना है। क्या बताना है दोस्तों? वन वर्ड। आज का जो मॉडल पेपर है वो मोस्टली केवल आपके वोकेबलरी सेक्शन को ज्यादा ध्यान में रखते हुए है। फिर भी देखिएगा, समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, ए लियो साहब, ये तो कहोगे सर हमें काम करना पसंद नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको बताना है कि बेसिकली एक इंसान जिसको काम करना पसंद है उसको हम क्या बोलते हैं? अरे सर आलसी कहते हैं, आलसी। देखो, इनएक्टिव तो होता है दोस्तों निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय, जो कोई कार्य नहीं कर रहा है वो क्या है? बंद है। ड्रीमर होता है सपने संजोने वाला, जो सपने देखता है। लेजी होता है आलसी, कत्तई ठालो। और अनएम्प्लॉयड होता है दोस्तों बेरोजगार, जो काम तो करना चाहता हो लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी लेजी हो जाएगा। तो डोंट बी लेजी इन योर लाइफ। 14 देखिए, वन वर्ड बताना है। समवन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता है, जिसे हम कहते हैं पेटू, बुक्कड़, ठूस ठूस कर खाने वाला। ठीक है, आइए, रेगुलर डाइनर नहीं कहेंगे, जो नॉर्मल खाना खाता है, डेली खाता है। ग्लूटन, बिल्कुल सही जवाब है साहब। ग्लूटन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला। फूडी, जिसको अलग अलग तरह की फूड की वैरायटी, खाने की वैरायटी चेंज मतलब टेस्ट करना पसंद है। ग्रीडी तो आप जानते हैं कौन होता है? लालची होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ग्लटन हो जाएगा, याद रखिए। देखिए दोस्तों, जी हाँ, अब हम आ चुके हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर डेली 8 से 9, ध्यान से सुनना, डेली 8 से 9 एक क्लास आएगी जिसके अंदर आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक की। इसके अलावा आपको अगले 30 दिन में बीएसटीसी का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर इंग्लिश का। 20 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर यूं लेकर आओगे आप। हिंदी के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मतलब 90 नंबर, और टीचिंग एप्टीट्यूड 150 नंबर, और जीके के 150 नंबर। मतलब यहां से आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बड़े ध्यान से, है ना।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास भी आपकी आने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा रहा है, ही सेड व्हाट अ टॉल गर्ल शी इज। देखिएगा, ही सेड व्हाट अ टॉल गर्ल शी इज। अगर इसमें हम ध्यान दें कि जब भी वाक्य में ऐसे ये मार्क आ जाए जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेशन। और जब भी ऐसा है तो हम हमेशा क्या करते हैं, सेड को किसमें बदलते हैं, एक्सक्लेम में बदलते हैं। अगर एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका हो जाता है गलत। दो ही बचते हैं, ही एक्सक्लेम्ड और ही एक्सक्लेम विद नीचे वाला। तो सबसे पहली बात, ऊपर जो है ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है विद सरप्राइज और यहाँ लिखा है विद जॉय। जब भी खुशी होती है हिप हिप हुर्रे, है ना, ऐसे शब्द आएंगे ओ, और दुख होगा तो ओह अलास ऐसे आएंगे। लेकिन यहां आ रहा है व्हाट अ। दोस्तों जब भी व्हाट आ जाए तो याद रखिएगा वाक्य में हमेशा सरप्राइज का बोध होगा। किसका बोध होगा, सरप्राइज का बोध होगा। तो हम इसमें लिखेंगे दोस्तों ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 में 1 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे वाक्यों के अंदर जो हमारा कनेक्टर लगता है वो दैट लगता है, ठीक है, और बाकी आगे चेंजेस होते हैं। आइए अगला प्रश्न 16 देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द डॉग्स इन अ हाउस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस ब्लैंक स्पेस टू कीप अवे स्ट्रेंजर। देखिए मान लीजिए डॉगीज का प्रेजेंट होना मतलब वहां पर रहना, एग्जिस्ट करना। ये क्या करता है दोस्तों, घर के अंदर अजनबियों को दूर रखने में मदद करता है। बताओ सही बात है। क्या यहाँ पर डॉग्स बोला है तो बहुवचन है, लेकिन प्रश्न में पूछा है प्रेजेंस ऑफ डॉग्स, मतलब डॉग्स की उपस्थिति। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, एक वचन रहेगा। अगर ये दोस्तों प्यारे बच्चों अगर ये एक वचन बनता है तो वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। ये मात्र एक ही ऑप्शन में हो रहा है 16 के कौन से में भैया, सेकंड ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 का दोस्तों, 2 विल बी द राइट करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अब आपको बताना है दोस्तों कौन सा शब्द यहाँ पर सिमिलर है। क्या बताना है दोस्तों, सिमिलर है। देखिए तो डिक्लाइन जो है इसका सिमिलर शब्द, देखिएगा दोस्तों डिक्लाइन जो है इसका सिमिलर शब्द मतलब एक जैसा, मतलब मना करना। मना करने के लिए क्या आएगा दोस्तों, रिफ्यूज विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट यानी तो होता है दोस्तों स्वीकार करना, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। डिक्रीज यानी होता है दोस्तों कम करना, और डिक्लेयर यानी दोस्तों घोषणा करना। तो करेक्ट आंसर 17 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिफ्यूज हो जाएगा। आइए 18th कहता है दोस्तों आपको सिमिलर बताना है ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी पर दोषारोपण करना, मतलब दोष लगाना, ठीक है। अब दोष लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी किसी के ऊपर दोष लगाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, आइए गिल्टी का तो मतलब होता है दोषी, जिसने अपना पाप स्वीकार कर लिया। अक्यूज, हाँ जी बिल्कुल, ब्लेम लगाना, अक्यूज करना, दोषारोपण करना, और इसी को बोलते हैं एक्यूजेशन। क्या बोलते हैं, इससे वर्ड बनता है एक्यूजेशन। तो जिसने अपराध किया उसको बोलते हैं दोस्तों अक्यूज्ड, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, फॉल्ट तो होता है गलती। उस प्रकार हमारा परफेक्ट आंसर क्या बनेगा 18 का दोस्तों, अक्यूज विल बी द करेक्ट आंसर। देखो प्यारे बच्चों 19th प्रश्न बहुत ही शानदार है। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपोजिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अपोजिट। बता सकते हो, बहुत आसान होता है। आप कहोगे सर इसमें चीप दे रखा है। चीप का मतलब क्या होता है, बड़ा सस्ता हो सर। तो यार अपोजिट क्या होगा, महंगा होगा। अब आप कहोगे सर महंगा तो कॉस्टली भी लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कॉस्टली का मतलब प्राइस का ज्यादा होना, महंगा होना नहीं। लो पीरियड मतलब कम समय। डियर, डियर तो हिरन होता है। ये देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस या एक्सपेंसिव, क्या दोस्तों एक्सपेंस या फिर एक्सपेंसिव ही क्या होता है, महंगे को दर्शाता है। तो चीप का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंस होता है। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, वो क्या है, आपको अपोजिट बताना है वांट। वांट का मतलब क्या होता है दोस्तों, चाहत। क्या होता है दोस्तों, चाहत, ठीक है। देखो चाहत का अपोजिट डिजायर नहीं हो सकता। डिजायर का मतलब भी क्या होता है, चाहत होना। क्या होना दोस्तों, इच्छा होना या फिर चाहत होना, ठीक है। अगला देखिएगा, एनफ का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त। फुलफिलमेंट का मतलब भी होता है दोस्तों पर्याप्त, और एबंडेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रचुर मात्रा में। किसमें दोस्तों, प्रचुर मात्रा में। इस प्रश्न में दोस्तों अपोजिट की जगह आप कर लीजिए सिमिलर, क्योंकि इसमें बाकी तीनों शब्द अलग हैं। इनका मतलब क्या है दोस्तों, पर्याप्त क्वांटिटी में होना, परंतु वांट का मतलब इच्छा, और इच्छा से रिलेटेड एक ही शब्द है, वो क्या है आपका दोस्तों, डिजायर। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर आपके सामने हम लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो बने रहो, चिपक के रहो, और पूरा कोर्स भी खत्म करना है, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।